हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं ऋषि इंस्पेक्टर का सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को जाके आप देखिए और बाद में इस वीडियो को आप देखिएगा। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ऋषि एक मर्डरर से लड़ता हुआ दिखाई देता है। ऋषि उस मर्डरर को मार डालता है और वहां पर एक लड़की को बचाता है। इस इंसिडेंट के बाद ऋषि के सीनियर्स उसे शाबाशी देते हैं और उसे वापस पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऋषि का एक आंख आर्टिफिशियल आंख है, यानी कि कोई कारण की वजह से उसका एक आंख डैमेज हो चुका है और इसीलिए वो एक आर्टिफिशियल आंख लगाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां सेल्वी और कैथी को देखते हैं और वो दोनों अपने सामने वनराची को देखते हैं। अगले दिन सत्या और इरफान सेल्वी और कैथी से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कैथी डर के मारे कुछ भी नहीं बता रही थी, पर सेल्वी सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि हमने यहाँ पर वनराची को जंगल में देखा था। और ये सुनकर सत्या और इरफान दोनों गुस्सा हो जाते हैं और ये बेकार की बातें करने के लिए मना करते हैं और दोनों को 2 दिन की छुट्टी भी दे देते हैं ताकि दोनों आराम कर सके। इधर ऋषि, आयनार और चित्रा को अस्पताल बुलाया जाता है जहां रॉबर्ट की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। यहाँ उन लोगों को पता चलता है कि रॉबर्ट की मौत हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई थी और न ही कोई जानवर उसे मारने की कोशिश किया था और रॉबर्ट के ऊपर जो मकड़ी का जाल लगा हुआ था वो भी असली था। ये सुनकर ऋषि समझ जाता है कि ये एक मर्डर है और रॉबर्ट को किसी ने मारा है। ऋषि आयनार और चित्रा को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चले जाता है जहां वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ से मिलता है। यहाँ उन लोगों को पता चलता है कि आज से पहले इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। डीएफओ बताते हैं कि 5 साल पहले बाला नाम का एक ट्रक ड्राइवर जंगल की रास्ते की ओर से जा रहा था और उसका ट्रक एक पेड़ से टकरा कर पलट गया था और वहां उसकी मौत हो गई थी और उसका शरीर भी इसी मकड़ी के जाल में लिपटा हुआ पाया गया था। इधर सेल्वी को देखते हैं जो अपना काम छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर के लिए चली जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर काम करना ठीक नहीं लग रहा था और उसका एक 8 महीने का बच्चा भी है जिसे वो आज तक देखी भी नहीं है और इसीलिए वो काम छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर जा रही थी और कैथी को भी कहती है कि मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन कैथी जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इधर ऋषि अपने दोनों साथियों के साथ बाला के घर पहुंचता है जहां बाला की बीवी के साथ पूछताछ की जाती है। ऋषि बाला की बीवी से बाला के बारे में पूछता है कि वो क्या काम करता था और उसकी मौत किस तरह से हुई थी, लेकिन उसकी बीवी को कुछ भी नहीं पता था कि उसका पति का मौत कैसे हुआ है। बाला की पत्नी बहुत रोने लगती है और बताती है कि मरने से पहले बाला को अजीब तरह के सपने आते थे और वो चिल्लाने लगता था और इसी के कारण हमने उसके लिए हवन करवाने का फैसला किया था, लेकिन जिस दिन वो काम पर गए थे उसके बाद से वो वापस ही नहीं आए हैं। और फिर ऋषि और बाकी दोनों साथी पूरे गांव में बाला के बारे में पूछताछ करने लग रहे थे और उन लोगों को पता चलता है कि जिस रात बाला की मौत हुई थी उस रात वो जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा था और उसे रास्ते में एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई दी थी और बाला बार बार कहता था कि वो औरत एक आत्मा थी और ये सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर बाला कहना क्या चाहता था। इसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ इंजीनियर मजदूरों के साथ काम करा रहा था। जब वहाँ पर ठेकेदार आता है और देखता है कि यहाँ पर मजदूर बहुत ही कम है, इंजीनियर से जब ठेकेदार पूछता है कि यहाँ पर मजदूर क्यों कम है, तब इंजीनियर बताता है कि इस जंगल में एक फोटोग्राफर की मौत हो गई थी और तब से कोई भी मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। और ये सुनकर ठेकेदार और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बाहर से मजदूर लेकर आऊंगा और उसके बाद ये काम पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे गाँव में खबर फैल चुकी थी कि वनराची ही सबको मार रही है। इसके बाद हम संगीता को देखते हैं जो एक लड़की के साथ अपना चेकअप करवाने के लिए शहर से बाहर गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। रात को लौटते समय उन दोनों को एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हो जाती है। वो बूढ़ी औरत संगीता से कहती है कि इतनी रात हो गई है और अपने घर जाते वक्त एक लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लेने के लिए, क्योंकि वनराची अगर तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हारे बच्चे को भी वो लेकर चली जाएगी। ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत का विश्वास नहीं कर रही थी और वो वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में ही संगीता के साथ जो लड़की थी रास्ते में ही उस लड़की का घर आ जाता है और वो अपने घर
घर चली जाती है। फिर संगीता अपने घर के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे वनराची दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दौड़ते हुए अपने घर तक पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका पति सो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसका घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और आवाज सुनकर संगीता घबराने लगती है। तभी कोई घर के छत से होते हुए उसके पति के कमरे में चला जाता है और उसके पति को लेकर वहां से चला जाता है। संगीता समझ जाती है कि वो वनराची थी जो उसके पति को लेकर वहां से चली गई है, और ये देखकर संगीता सदमे में आ जाती है। और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको दूसरे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।